cry. Oh, and then I say goodbye. Sometimes I think about a few. हाय गाइस, आज मैं लव इज़ कॉन का सीज़न 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आपने इसका सीज़न 1 नहीं देखा तो आई सजेस्ट आपको मेरे सेकंड चैनल पे जाके इसका सीज़न 1 देख लें। लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम सीज़न 2 स्टार्ट करते हैं। सीज़न 2 में स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें जंगकुक दिखाया जाता है जो कि एक नरेशन कर रहा होता है और कहता है कि हमारी फर्स्ट मीटिंग काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। हम लोग बहुत ही ऑकवर्ड प्लेस पे मिले थे, शायद कभी कोई ऐसी प्लेस पे। मैं हॉस्पिटल आया हुआ था अपने रूटीन चेकअप के लिए। तभी फिर हम जंगकुक को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में बैठा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके सामने वाली सीट पे एक डायरी रखी हुई है। जंगकुक बोर हो रहा था तो उस डायरी को उठाकर रीड करने लगता है, जिसमें उसे पता चलता है कि ये किसी लड़के की डायरी है जिसे हार्ट डिजीज़ है और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और बहुत जल्दी ही वो मरने वाला है। और उसको ये भी पता चलता है कि उसने अपने फ्रेंड्स को भी ये बात नहीं बताई कि वो जल्दी मरने वाला है। जिस पे तभी एक हाथ जंगकुक से वो डायरी छीन लेता है और कहता है, आप मेरी डायरी क्यों रीड कर रहे हैं। जिसके बाद जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट वे में बोलता है कि मैं बस ऐसे ही तुम्हारी डायरी रीड करता, मुझे तुम्हारी डायरी में कोई इंटरेस्ट नहीं। जिसके बाद टेयोंग कहता है कि तुमने वो बात जान ली जो शायद मेरी फैमिली के अलावा किसी को भी नहीं पता, तुम्हें ये सिगरेट रखना होगा। टेयोंग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली था। इस पे जंगकुक कहता है कि मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। इनफैक्ट हम तो स्ट्रेंजर्स हैं। इसके बाद टेयोंग स्माइल करता है और उसके साथ जाने लगता है और वो उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा होता है अपने बारे में। वो और सी बातें बताता है और वो उससे बारे में पूछता है कि वो हॉस्पिटल में क्या कर रहा था। जंगकुक उससे आइज रोल करके घूरता है और टेयोंग ये देखकर थोड़ा शॉक था कि ये बंदा इतना ज़्यादा रूट कैसे है। और वो ये कर अपनी बस में बैठ जाता है और वो उसका कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद टेयोंग स्माइल करके कहता है कि लड़का काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। उसके बाद हम जंगकुक को देखते हैं जो कि अपने कॉलेज पहुंचता है, बट वहाँ वो एक लड़की को देखता है और जंगकुक इस लड़की को काफ़ी ज़्यादा लाइक करता था। बट जंगकुक की हार्ट डिजीज़ वाली बात क्लास में सबको पता थी और सब लोगों ने ही जंगकुक का साथ छोड़ दिया था, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता था कि जंगकुक तो थोड़े दिनों में मर जाएगा, बट आगे वो लोग क्या करेंगे। इनफैक्ट जंगकुक का बेस्ट फ्रेंड भी जंगकुक से इस बात के लिए नाराज़ था कि उसने ऐसा सोचा कि वो उसका साथ छोड़ देगा, इसलिए उसने कभी भी अपनी हार्ट डिजीज़ वाली बात सिगरेट नहीं रखी। और जंगकुक के फ्रेंड्स, यहाँ तक कि उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। बट जंगकुक उसे काफ़ी ज़्यादा लाइक करता था, बट वो उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर रही थी क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। भले ही मैं उसके साथ कुछ दिन गुजार लूँ, इससे वो तो खुश रहेगा, बट उसके मरने के बाद मेरा क्या होगा, क्या मैं इसे फेस कर सकती हूँ। इसी सेल्फिश डिसीजन की वजह से जंगकुक के सभी फ्रेंड्स ने उससे बात करना बंद कर दिया था और जंगकुक बिल्कुल ही अकेला हो गया था। तभी हम टेयोंग को देखते हैं जो कि जंगकुक को पता चलता है। टेयोंग कॉलेज में जंगकुक को देखता है, जिस पे जंगकुक भी टेयोंग को देखता है। जिस पे टेयोंग अपने फ्रेंड से पूछता है कि ये लड़का मैंने आज से पहले से कभी कॉलेज में नहीं देखा। जिस पे टेयोंग के फ्रेंड्स उन्हें उससे बताते हैं कि ये हमारा सीनियर है, शायद इसीलिए तुमने इसे आज तक कॉलेज में नहीं देखा। टेयोंग जंगकुक की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट था। वहीं जंगकुक बहुत ज़्यादा एरोगेंट था और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता टेयोंग को देखकर। तभी ब्रेक टाइम में टेयोंग जंगकुक के पास जाता है। तभी जंगकुक कहता है कि तुम मेरा पीछा छोड़ने के लिए क्या लोगे। जिस पे टेयोंग कहता है, तुमने मेरे बारे में सब जान लिया, अपने बारे में तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, इनफैक्ट मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता है। जिस पे जंगकुक से अपना नाम बताता है। जिस पे टेयोंग कहता है, जंगकुक काफ़ी अच्छा नाम है, क्या मैं तुम्हें कुकी कह सकता हूँ। जिसके बाद जंगकुक कहता है कि मेरे वियर्ड से नाम रखना तुम बंद करो, हम लोग फ्रेंड्स नहीं हैं। जिसके बाद टेयोंग कहता है, क्या तुम फ्रेंड्स बनाने से डरते हो, और वो कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, और वही सब कह के वहाँ से चला जाता है। और टेयोंग बस उसे देख रहा था। फिर वो दोनों नेक्स्ट हॉस्पिटल में फिर मिलते हैं, जहाँ जंगकुक जब हॉस्पिटल जाता है तो वो देखता है कि टेयोंग हॉस्पिटल में एडमिट था और टेयोंग खुश होता है कि जंगकुक उससे मिलने आया है। बट जंगकुक उसके पास जाके कहता है कि मैं अपना रूटीन चेकअप के लिए आया हूँ। ये बात सुनकर टेयोंग अपसेट हो जाता है और जंगकुक को टेयोंग काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। बट एक्चुअली में जंगकुक टेयोंग से ही मिलने आया था, क्योंकि उसके लिए वो वरिड हो रहा था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 3 दिन से क्लास में नहीं आ रहा था। जंगकुक उससे कहता है कि तुम हॉस्पिटल से आ जाओ, हम लोगों की जल्दी ही कॉलेज पे हम लोग ट्रिप पे जाने वाले हैं। इसके बाद टेयोंग कहता है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अपनी हार्ट प्रॉब्लम की वजह से ट्रिप पे नहीं जाने वाला। जिस पर जंगकुक कहता है कि शायद मैं भी ट्रिप पे नहीं जाने वाला। हम लोग की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, हम दोनों को ही हार्ट डिजीज़ है और हम दोनों ही बहुत जल्दी मर जाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है
कि मैंने अपने फ्रेंड्स को बताकर अपने फ्रेंड्स खो दिए और तुम लोग ने अपने फ्रेंड्स से ये बात छुपा कर भी उनसे दूर हो। तुम उन्हें बता क्यों नहीं देते? जिस पर टेयोंग कहता है अगर मैंने उन्हें बता दिया तो मुझ पर बहुत ज़्यादा अफसोस करेंगे और मेरे साथ जानबूझ के टाइम स्पेंड करेंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता। बाय द वे, तुम्हारी वो क्रश, क्या तुमने उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की? जिसके बाद जंगकुक कहता है कि नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स को जब मेरी बात पता चली तो सभी मुझसे दूर हो गए, मैं उससे कैसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता। इसके बाद टेयोंग कहता है तुम उसे बता के तो देखो, उसे तुम्हारी हार्ट डिजीज़ वाली बात पता चलेगी तो शायद तुम पे अफसोस कर तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर दे। ये बात सुनकर जंगकुक अपसेट हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और ये बात टेयोंग को भी काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है। नेक्स्ट डे हम जंगकुक को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल खेल रहा होता है, बट बास्केटबॉल खेलते हुए उसके हार्ट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। जिसके बाद टेयोंग भागकर जंगकुक के पास आता है और वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ टेयोंग उनकी फैमिली को भी बुलाता है और डॉक्टर कहते हैं कि जंगकुक के पास काफ़ी टाइम नहीं है, वो जल्द ही मर जाएगा। ये बात सुनकर टेयोंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तभी टेयोंग उसके मॉम से मिलता है, जहाँ जंगकुक की मॉम टेयोंग से कहती हैं कि जंगकुक का कोई फ्रेंड नहीं है। जब से जंगकुक की हार्ट डिजीज़ के बारे में सबको पता चला है, सबने जंगकुक से अपनी फ्रेंडशिप तोड़ दी। बट शायद तुम उसके रियल फ्रेंड हो, तुम जंगकुक से कभी भी अपनी दोस्ती मत तोड़ना। इसके बाद टेयोंग उनसे प्रॉमिस करता है कि वो लास्ट टाइम तक जंगकुक के साथ रहेगा। जिसके बाद टेयोंग रोज़ जंगकुक के लिए खाना लेकर हॉस्पिटल में आता है। फिर जब जंगकुक होश में आता है तो वो टेयोंग से बात करता है और वो टेयोंग से कहता है कि लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं है, हम लोग कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी नहीं कर सकते। इसके बाद टेयोंग कहता है कि मेरे ही साथ ही प्रॉब्लम बचपन से ही है। जंगकुक कहता है कि मुझे थोड़े टाइम पहले ही पता चला, बट ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है रोज़ उठकर अपनी लाइफ के एंड होने का वेट करना। तुम ये सब बचपन से एक्सपीरियंस कर रहे हो, तुम्हें कैसा लगता है? इसके बाद टेयोंग कहता है कि मुझे आदत है, मैंने हमेशा से अपने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाए, मैंने कभी भी अपना कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता था अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बाद वो क्या करेगा, शायद तुम। जिसके बाद टेयोंग कहता है कि फाइनली मुझे मेरा एक नया दोस्त मिल गया। इसके बाद जंगकुक कहता है कि मैंने अभी तक तुम्हें दोस्त के लिए हाँ नहीं कहा है और तुम शुरू से ही क्या इतनी क्रीपी हो। इसके बाद टेयोंग कहता है कि इसे क्रीपी नहीं फ्रेंडली कहते हैं, जो कि तुम बिल्कुल नहीं हो। कम ऑन माय एंग्री कुकी। जंगकुक स्माइल करता है और टेक से कहता है, टेयोंग से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था मुझे ऐसे वियर्ड नाम से नहीं बुलाना। इसके बाद टेयोंग कहता है कि फ्रेंड्स ऐसे ही एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। ओह, तुम्हें तो फ्रेंडशिप के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये कहते हुए टेयोंग जंगकुक के शोल्डर पे अपना हाथ रख लेता है और जंगकुक उसके हाथ को ही घूर रहा था। इसके बाद वो टेयोंग जंगकुक से सॉरी कहता है। वो कहता है कि सॉरी। सो अब हम तुम्हारी क्रश को इम्प्रेस करने के कुछ तरीके ढूंढते हैं, तुम्हें अपनी क्रश से बात करनी चाहिए। इसके बाद जंगकुक कहता है कि तुम्हारा कोई क्रश नहीं है, आई एम श्योर तुम्हारा कोई क्रश तो होगा ही। इसके बाद टेयोंग कहता है कि नहीं, मुझे बचपन से ही मेरी हार्ट डिजीज़ वाली बात पता थी, तो मैंने कभी भी इस तरह से सोचा ही नहीं। मैंने फ्रेंड्स भी बहुत ही कम बनाए, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं लास्ट में छोड़ूंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। ओके कुकी, तुम मुझसे प्रॉमिस करो जब तुम डिस्चार्ज हो जाओगे तो हम लोग समर कैंप पे चलेंगे। स्कूल के ट्रिप वालों के साथ तो हम नहीं जा सकते, बट हम दोनों समर कैंप में एक साथ चलेंगे। इसके बाद जंगकुक उसे ओके कर देता है और जंगकुक उसे वार्न करता है कि टेयोंग उसे वार्न करता है कि उसकी हार्ट डिजीज़ के बारे में क्लास में या कॉलेज में किसी को भी ना पता चले। और जंगकुक कहता है कि ठीक है, बट तुम्हें हमारी फ्रेंडशिप के बारे में भी किसी को नहीं बताना होगा। जिसके बाद जंगकुक टेयोंग ओके कर देता है कि वो उसकी फ्रेंडशिप के बारे में स्कूल में क्लास में किसी को भी नहीं बताएगा। इसके बाद जंगकुक टेयोंग से और बातें पूछता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है। इसके बाद टेयोंग बताता है कि हाँ, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जिमिन। मैंने उससे अपनी तो जंगकुक पूछता है क्या तुमने उसे अपनी हार्ट डिजीज़ वाली बात नहीं बताई। इस पर टेयोंग कहता है कि हाँ, मैंने उससे अपनी हार्ट डिजीज़ वाली बात नहीं बताई, मेरा बस एक ही दोस्त है। बट जिस पर जंगकुक कहता है कि शायद तुम्हें उसे बात बता देनी चाहिए। इसके बाद टेयोंग कहता है अगर मैंने उसे ये बात बता दी तो वो सारा टाइम मेरे साथ ही स्पेंड करेगा और वो जैसे अभी मुझसे बात करता है मुझसे वैसे बात नहीं करेगा। उसको पॉइंट ऑफ व्यू मेरे अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। इतने में ही जंगकुक डॉक्टर आ जाते हैं और वो टेयोंग को रूम से बाहर जाने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें जंगकुक का चेकअप करना था। तो तभी टेयोंग जंगकुक को बाय कह के जाने लगता है। तभी जंगकुक कहता है कि बाय बाय टेटे।
और डेयोंग जंगकुक के मुंह से ये वर्ड सुनकर स्माइल करता है और इसी के साथ एपिसोड 1 में एंड होता है। आई होप आपको ये सीज़न 2 लव इज गॉन का सीज़न 2 पसंद आया होगा। अगर आपको ये सीज़न 2 पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। सीज़न 1 की तरह इस सीज़न को भी बहुत सपोर्ट कीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।